जय हिंद दोस्तों 67वीं बीपीएससी के एग्जाम का डेट दे दिया है। लगभग 10 दिन का समय है आपके पास। उम्मीद करते हैं कि आप तैयारी कर रहे होंगे। हम क्या कर रहे हैं कि पहले जितना भी बीपीएससी के एग्जाम हुआ है उन सभी के क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ पर दे रहे हैं। सिर्फ मैथ का क्वेश्चन का कलेक्शन रहेगा। इससे फायदा ये होगा आपको कि आपको ज़्यादा मैथ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ा रहे हैं आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा तो आपका 10 क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पूरा का पूरा बनेगा, ये मेरा विश्वास है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन देंगे कैसे, तो आपको जैसे 66वीं का 10 क्वेश्चन का वीडियो एक रहेगा, फिर 65वीं का एक 10 क्वेश्चन का वीडियो रहेगा, इसी तरह से 64वीं का, इसी तरह से आपको क्वेश्चन का मिलेगा। इसके अलावा आप बोलिएगा तो प्रैक्टिस के लिए नए भी क्वेश्चन करा देंगे। तो आइए अभी वीडियो शुरू करते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्कूल में एथलेटिक टीमों में एक समूह में 21 बास्केटबॉल खेलने वाले, 26 हॉकी खेलने वाले और 29 फुटबॉल खेलने वाले प्लेयर है। 3 गो सर्किल बना लीजिए इस 81 के लिए। बोला कि एक बास्केटबॉल का है, एक हॉकी का है और एक फुटबॉल का है। बास्केटबॉल के लिए यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पर हॉकी के लिए लिख दीजिए, यहाँ पर फुटबॉल के लिए लिख दीजिए, फुटबॉल के लिए लिख दीजिए। अब देखिए बोला क्या है, बोला है 21 बास्केटबॉल वाले हैं तो 21 बास्केटबॉल वाले हो जाएंगे, 26 हॉकी वाले हैं 26 हॉकी का हो जाएंगे। आपको दिया है 29 फुटबॉल वाले हैं 29 फुटबॉल वाले हो जाएंगे। आगे बोला है क्या, अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल वाले हैं, हॉकी और बास्केटबॉल यानी कितना है 14 है, तो यहाँ लिख लीजिए। उसके आगे बोला है 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल, तो फुटबॉल और बास्केटबॉल वाले 12 है तो 12 यहाँ लिख देंगे। उसके आगे दिया है 15 हॉकी और फुटबॉल के लिए, 15 हॉकी और फुटबॉल के लिए तो 15 दे दीजिए। और बोला है कि तीनों में खेलने वाले 8 प्लेयर है तो यहाँ 8 दे दीजिए। बाकी देखिए इन दोनों में ये टोटल 12 होता है, ये 8 है तो ये 4 हो गया। यहाँ ये टोटल 14 होगा, ये 8 है तो ये 6 हो गया। और ये जोड़ लीजिए तो 8 12 6 18 तो कितना हो जाएगा 3 यहाँ हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो ये 8 है, ये 15 है तो यहाँ 7 हो जाएगा। तो यहाँ 8 7 15 6 21 तो यहाँ कितना बचा 5 बचा। यहाँ पर 29 है तो ये कितना हो गया 8 7 15 4 19 हो गया तो ये कितना हो गया 10 हो गया। फुटबॉल, सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले 10। तो पूछा है कि केवल फुटबॉल खेलने वाले प्लेयर की संख्या बताइए तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, मोहन 25 दिन में एक काम करता है। मोहन जो है एक काम 25 दिन में करता है, जबकि उसी काम को सोहन 20 दिन में करता है। सोहन कितना दिन में करता है 20 दिन में। काम करिए, जब भी बोले तो इसका यहाँ एलसीएम ले लीजिए तो 20 और 25 का एलसीएम 100 हो जाएगा। ये जो निकला ये टोटल वर्क मान लीजिए, टोटल वर्क कितना हो गया। अब इस टाइम से भाग देंगे तो यहाँ एफिशिएंसी शक्ति निकलेगा तो 25 चौका 100, यहाँ 20 बचे 100। तो देखिए मोहन का एक दिन का काम 4 है और सोहन के एक दिन का काम 5 है। बोला कि दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो साथ काम शुरू करा दीजिए। और बोला कि इस दोनों साथ 5 ही दिन काम किए। कितना दिन काम किए 5 ही दिन काम किए। तो आप बताओ 5 दिन काम करेंगे तो वर्क कितना कर देंगे, तो ये 4 एक दिन में 4 और ये एक दिन में 5 तो एक दिन में दोनों मिलकर 9 काम कर रहे हैं। अब 5 दिन किए हैं तो 9 बचे 45 काम हो गया। टोटल काम है 100, 45 हो गया तो बचा कितना 55 काम बचा है। बोला क्या है कि उसके बाद ही मोहन काम छोड़ देता है। यहाँ से मोहन काम छोड़ दिया तो बचे हुए सोहन काम करता है तो बचा है 55 काम। और एक दिन में सोहन 5 ही काम करता है तो 55 करना है, एक दिन में 5 करता है तो 55/5 यानी कि 11 दिन काम करना पड़ेगा इसको अकेले। तो पूछा है अकेले सोहन कितना दिन काम करेगा, तो 11 दिन काम करना पड़ेगा सोहन को, तब जाके काम कंप्लीट होगा। इसके आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 83 नंबर। कह रहा है क्या कि एक घड़ी दोपहर 12 बजे से चलना शुरू करती है, 5:10 में घंटे की सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगा। देखिए ये 83 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि घड़ी है जो 12 बजे से यहाँ से चलना शुरू किया, अब 5:10 पर बताइए कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो देखिए घड़ी के घंटे का सुई
1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाता है, और मिनट घंटे वाला 1 मिनट चलेगा तो आधा डिग्री का कोण बनाएगा। तो अभी कितना चला है, तो 12 बजे से 5:10 तक चला। तो देखिए 12 से 5 यानी 5 घंटा, 5 घंटे 10 मिनट, यानी टाइम हो गया 5 घंटे 10 मिनट। तो घंटे के सुई चला कितना, 5 घंटे 10 मिनट, और 1 घंटे में घंटे का सुई 30 डिग्री। तो यहाँ पर 30 गुने कितना हो जाएगा, 5, अब प्लस ये मिनट का, तो जितना मिनट है उसका आधा डिग्री बनता है, तो 5 डिग्री, तो 150 और 5 155 डिग्री का कोण बनाएगा। कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 155 डिग्री का कोण बनाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए कि इसमें से कौन एक स्क्वायर नंबर नहीं होगा, वर्ग संख्या नहीं होगा। तो देखिए कोई भी संख्या वर्ग नहीं होगा यदि उसके इकाई का अंक 2 हो जाए, 3 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, ये सारा अगर जिसका भी इकाई का अंक रहेगा कभी भी वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। या जीरो की संख्या ऑड रहे तो नहीं होगा। तो देखिए इसमें यही दिख रहा है कि जो स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसका इकाई का अंक कितना है, 2 है। ये होगा कि नहीं होगा बदबा कि ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि ये नहीं होगा। तो यही बी नंबर आंसर आप लगा दीजिएगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ 217x प्लस 131y बराबर 913, और यहाँ दे दिया 131x प्लस 217y बराबर 827, और बोला है x और y का मान बताइए। एक बात ध्यान में रखिए, जब भी इस तरह से देता है तो लोग लगते हैं सिंपलीफाई करने, हर क्वेश्चन को सिंपलीफाई करके नहीं बना सकते हैं इतना बड़ा। देखिए कितना बड़ा बड़ा है, इसको अगर बराबर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसके लिए कंसेप्ट क्या दे देता है कि देखिए इसको एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बार जोड़ोगे तो ये कितना बनेगा, 8, यहाँ 4, 300, यहाँ 48, यहाँ जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8, 3 1 4, और यहाँ पर भी 348। तो दोनों में से 348 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ जोड़ दो 7 3 10, यहाँ पर कितना हो गया 3 1 4, और यहाँ पर कितना 9 8 17। अब काम करिए, x प्लस वाई कितना निकल जाएगा, तो इधर काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 बार में, 5 8 40, 5 बार में कट जाएगा। x प्लस वाई कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब एक बार घटा दीजिए, तो यहाँ घटा कर लिख रहे हैं, यहाँ घटाएंगे तो 7 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर 11 में से 7 86 हो गया। अब यहाँ घटाएंगे तो देखिए बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएंगे, लेकिन ऊपर से घटा रहे हैं तो -86 आ जाएगा। तो -86 यानी कि यहाँ भी 86 और इसमें भी 86 कॉमन ले लिए तो x और माइनस वाई, क्योंकि 86 तो बाहर निकाल लिए, बराबर कितना घटा दीजिएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 13 में से 7 जाएगा 6 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 86। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 86/86 यानी 1 आ गया। तो x माइनस वाई 1, x प्लस वाई 5, तो जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो y कट जाएगा, तो 2x बराबर 6 हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा, और x बराबर 3 यहाँ रख देंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, y बराबर 2 हो जाएगा। तो y पूछा था x और y का मान क्या होगा, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, बहुत आसान हो जाता है, कैलकुलेशन कम हो जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि 598 प्लस 479 का होल स्क्वायर माइनस 598 माइनस, यानी कहने का मतलब जिसके सम का स्क्वायर उसी के डिफरेंस का स्क्वायर। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा क्या, कि एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करिएगा। तो देखिए इसको घटाइएगा, ए प्लस बी वाला में सी माइनस बी घटाइएगा तो ये होता है 4ab होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये फॉर्मूला नहीं है, अलग से ध्यान में नहीं रखिएगा। आप इसका होल स्क्वायर करिएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा, अब प्लस 2ab बनेगा। इसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाता है तो 4ab बन जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो उसी फॉर्मेट पे ये दिख रहा होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसके जगह पर हम क्या कर सकते हैं, 4ab लिख सकते हैं। तो 4 गुने 598 गुने 479 बटे 598 गुने 479, ये कट गया, फाइनली आंसर कितना आ गया, 4 आंसर हो गया। फाइनली आंसर कितना हो गया, 4 हो गया।
87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है। देखिए पॉपुलेशन कितना है, 1,76,400 अभी प्रेजेंट में है। बोला कि हर साल 5% की वृद्धि होती है, तो 2 साल बाद क्या हो जाएगा जनसंख्या, तो हर साल कितना बढ़ता है, 5% बढ़ता है। 5% बढ़ने का मतलब क्या है कि 5/20 कर दीजिए, 5/100 कर दीजिए, तो 1/20 फ्रैक्शन बना, यानी टोटल 20 है तो 1 का वृद्धि हुआ, यानी वो कितना गया, 21/20 हो गया। हर साल यही हो जा रहा है। तो अभी कितना है, 1,76,400 है, तो पहले साल हो जाएगा कितना, 21/20, फिर अगले साल कितना हो जाएगा, 21/20 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो यहाँ से कट जाएगा। फाइनली सिंप्लीफाई करके इसको कितना लिख सकते हैं, 19,444 यही आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा तो इतना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक सीरीज है, बोला 4, 18, 48, 100, यहाँ पर क्या रखे, यहाँ पर 294, इसी तरह से सीरीज दिया है, तो बताइए यहाँ क्या रखे। तो काम करो, ये सेट कैसे है, देखिए यहाँ पर 2 के पावर 2 गुने 1 कर सकते हैं, तो कहिएगा 2 दूनी 4 गुने 1 4। यहाँ पर कर दे 3 के पावर 2 गुने 2 कर दे, तो कहिएगा ठीक है कर दीजिए सर, 3 3 9 दूनी 18। यहाँ उसी तरह से कर दे 4 के पावर 2 गुने, यहाँ पर कितना कर दे, तो 3 कर दे, तो 4 चौका 16 या 48। इसी तरह से 5 का स्क्वायर गुने 4 कर दे, तो 55 25 चौका 100। तो उसी तरह से यहाँ पर 6 का स्क्वायर गुने 5 करेंगे तो 6 के 36 और 36 बचे, 36 गुने 5 करोगे तो 5 36, यहाँ 5 15 3 18, तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ये सीरीज सेट कर जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉम्बिनेशन का रेशियो दिया है, बोला है कि 44:3 है, तो बताइए n का मान क्या होगा। देखिए इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि छोटा टर्म है तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, तो ये n जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म है, इसको उतना बार गुना किया जाता है जितना बार नीचे वाला रहता है, ये जो r रहता है। यहाँ 3 बार है तो इसको 3 बार, यहाँ 2 बार है तो 2 बार, लेकिन असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में गुना किया जाता है, घटते क्रम में एक एक कम करके। तो यहाँ पर पहले गुना करेंगे 2n, उसके बाद में यहाँ 2n-1 एक कम कर दिए, फिर इनटू 2n-2 करेंगे कम, और टोटल 3 था तो 3 बार गुना कर दिए। अब बटे इसको ऊपर वाले अभी लिख रहे हैं तो 3 2 1, ये सिर्फ ऊपर का हुआ। अब इसके बाद में बड़ा वाला बटा कितना, n गुने n-1, इन 2 ही था तो 2 बार कर दिए, बट्टे कितना कर दिए 2 गुने 1, अब बराबर कितना है 44/3 दिया है। काम करिए, अब देखिए इससे ये कट गया, यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिएगा, दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा n-1, तो n-1 से n-1 कट गया, यहाँ पर n से n कट गया, तो कितना बचा 2 दूनी 4, तो यहाँ गुना करेंगे तो कितना बचा 2 दूनी, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, तो गुना करेंगे तो 8n माइनस, अब 4 गुना हो जाएगा 4, अब बट्टे 3 बराबर कितना है 44/3, 3 से 3 कट गया, इधर माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, तो 8n बराबर 4, 44 4 48 हो जाएगा, तो n बराबर 6 हो जाएगा। n का मान कितना निकल गया, 6 निकल गया। तो यही पूछा है n का मान क्या होगा, तो n का मान 6 हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि m संख्याओं का औसत जो है n स्क्वायर है, एवरेज n स्क्वायर है, और n संख्याओं का एवरेज m स्क्वायर है। तो ये एवरेज ना है तो सम निकाल लीजिए, क्या करिए सम निकाल लीजिए। तो सम, तो ये एवरेज है, एवरेज को संख्या में गुना करते हैं तो सम निकलता है, तो mn स्क्वायर हो जाएगा सम, इसका सम निकालेंगे तो m स्क्वायर सम हो जाएगा। अब काम करते हैं, ये किसका सम है, तो m का सम है, m संख्या का सम है, और ये किसका सम है,
तो m संख्या का सम है। अब बोला है कि इन दोनों का एवरेज बताइए, तो ये दो नहीं है, ये संख्या है। जैसे m का मतलब 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, n का मतलब कुछ भी हो सकता है, तो इनका ये सम है। तो ये टोटल सम, ये टोटल सम, और एवरेज क्या होता है, सभी को जोड़ दीजिए। तो सभी को जोड़ दिए तो m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर, ये सभी का सम हो गया। और बाकी आप काम करिए, नंबर ऑफ टर्म से भाग दे दीजिए, पदों की संख्या से भाग दे दीजिए, तो एवरेज निकल जाता है। तो एवरेज बताना है तो काम करिए सभी, तो यहाँ m प्लस n, टोटल यही ना निकलेगा m प्लस n। काम करिए यहाँ से m प्लस n कॉमन ले लीजिए, n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एक n बचेगा, यहाँ एक m बचेगा, और नीचे क्या है m प्लस n है, तो इससे कट गया, तो फाइनली m n आंसर हो गया। इसका एवरेज क्या हो जाएगा, m आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जितना समझाए आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो एक बार दोबारा देख लीजिए या कमेंट करिएगा, तो फिर दोबारा समझा देंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि और हम अच्छे से अच्छे वीडियो लाए आपके लिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।